छूले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, छूले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का गवर्नमेंट जॉब टुडे अनंत आकाश यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाए हैं कुछ नौकरियों के विषय में चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन जॉब की जानकारी आपको समय रहते मिल जाए और आप अपना फॉर्म भर सकें। तो हम आज बात करेंगे कुछ नौकरियों के विषय में, आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जिसे हम गेल के नाम से पहचानते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल लिमिटेड द्वारा 120 वरिष्ठ सहयोगी जूनियर एसोसिएट तकनीकी पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह 4 मार्च 2023 से आरंभ हो चुका है और इसकी अंतिम दिनांक है 10 अप्रैल 2023। इसमें पदों का जो नाम है, वरिष्ठ सहयोगी जूनियर एसोसिएट्स तकनीकी, सीनियर एसोसिएट्स एंड जूनियर एसोसिएट्स। इसमें पदों की संख्या 120 है। वेतनमान 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति माह तक है। योग्यता डिप्लोमा CA, CMA, ICWA, MBA, MSW, स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री है। आयु सीमा जो रखी गई है 32 वर्ष है। कार्यस्थल अखिल भारतीय, संपूर्ण भारत में कहीं भी आपको जॉब करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क जो है सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये है और SC, ST, PWD आदि उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आवेदन के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार गैस की आधिकारिक वेबसाइट GAILGAS.com पर 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा होगी सबसे पूर्व में, उसके बाद कौशल परीक्षा, और इन सब में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां जो है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 10 मार्च 2023 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2023। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा 598 वैज्ञानिक B पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा 598 वैज्ञानिक अधिकारी इंजीनियर हेतु वैकेंसी निकाली गई है। ये इसमें 3 मार्च 2023 से ये प्रारंभ हो चुकी है और 4 अप्रैल 2023 तक इसकी अंतिम दिनांक है। इसमें सीटों की संख्या 598 है। वेतनमान जो रहेगा 35,400 से 1,77,000 रुपये 500 तक प्रति माह रहेगा और आयु सीमा 30 वर्ष है। कार्यस्थल अखिल भारतीय है। आवेदन शुल्क जो है सामान्य और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये, SC, ST, महिला, PWD के लिए पूर्णतः छूट रहेगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार NIC की आधिकारिक वेबसाइट nic.in पर 4 मार्च 2023 से 4/4/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा साक्षात्कार पर आधारित होगी। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 4 मार्च 2023 और अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2023।
तो दोस्तों ये वैकेंसियों के बारे में हमारी जानकारी थी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि हमने अभी तक इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगली वैकेंसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। प्रारंभ तिथि है 8 मार्च 2023 और अंतिम तिथि है 21 मार्च 2023। दूसरी वैकेंसी है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा 673 राजपत्रित सिविल सेवा सामान्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2023 के लिए ये है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC द्वारा 673 महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा सामान्य प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 22 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। विज्ञापन संख्या है ये 11/2023। पद का नाम है महाराष्ट्र राजपत्रित सिविल सेवा सामान्य प्रारंभिक परीक्षा 2023। पदों की संख्या 673 है। वेतनमान शासकीय नियमानुसार रहेगा। योग्यता CA BE BTech स्नातक डिग्री, कोई से भी उसमें हो सकती है स्नातक डिग्री। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष, और रिजर्व कैटेगरी में जैसी भी छूट मिलती है वो मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो आवेदन शुल्क सामान्य उम्मीदवार के लिए 394 रुपये रखा गया है, और OBC SC ST उम्मीदवार के लिए 294 रुपये रखा गया। आवेदन कैसे करें? इच्छुक और योग्य उम्मीदवार MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर 2 मार्च 2023 से 22 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा होगी, उसमें जो उम्मीदवार योग्य पाए जाएंगे उनकी शारीरिक परीक्षण और फिर साक्षात्कार होगा। महत्वपूर्ण तिथि एक बार फिर देख लीजिए, 2 मार्च 2023 प्रारंभिक तिथि है और अंतिम तिथि है 22 मार्च 2023। तो दोस्तों ये पदों के लिए आप तैयारी चालू कर दीजिए, और हमारी शुभकामना है कि आप इनके लिए अच्छी तैयारी करें और सफल हों। आज हम आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जो महान लोग हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिनसे हमें सीखने को कुछ मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकें। चेतन भगत सुप्रसिद्ध लेखक हैं। सबसे अधिक इनकी पुस्तकें बिकती हैं, लोग पढ़ते हैं। चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 में नई दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता सेना में थे, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा धुआंपुला के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई थी। फिर उन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की, लेकिन उनका बनना शेफ बनने का था, उनका सपना शेफ बनने का था। तब उनके पिता डांटते थे, तुम शेफ बनोगे? हमारे देश में शेफ की नौकरी को उस समय काफ़ी सालों पहले अच्छा नहीं माना जाता था। शेफ बनने का काम कोई पसंद नहीं करता था। इसलिए चेतन ने अपना इरादा बदल लिया और 9 साल के अनुबंध पर इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी करने हांगकांग चले गए। वहाँ उन्हें लिखने का शौक पैदा हो गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसकी बदौलत वे कुछ लिख पाते। फिर उनके मस्तिष्क में एक नया आइडिया आया कि क्यों न IIT हॉस्टल की ज़िंदगी पर लिखा जाए, क्योंकि IIT में खूब मौज मस्ती करते थे दोस्तों के साथ। फिर चेतन ने दिन रात
एक कर दी और 5 पॉइंट समवन वाट नॉट टू डू एट IIT उपन्यास लिखा, जिसमें IIT दिल्ली हॉस्टल के 3 लड़कों की कहानी थी। इस उपन्यास को दिल्ली की रूपा एंड कंपनी ने 2004 में प्रकाशित किया। उपन्यास में एक संदेश छिपा था, जिसकी वजह से उसे लाखों पाठकों ने बहुत पसंद किया। फिर चेतन रातों रात युवा पीढ़ी के चहेते लेखकों में शामिल हो गए। 5 पॉइंट संबंध की सफलता के बाद चेतन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, इसलिए वे इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गए। तब मुंबई में एयरपोर्ट पर कहा था, मुझे हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़ने का कोई गम नहीं है, क्योंकि लेखन में सफल होने की वजह से आज मैं सिर्फ उपन्यास ही नहीं लिखता हूँ, बल्कि कई समाचार पत्रों के कॉलम्स भी लिखता हूँ। कुछ कंपनियों में मुझे मोटिवेशन टास्क के लिए भी बुलाया जाता है। चेतन ने वन नाइट एट कॉल सेंटर में वो सब लिखा जिसे आज भी युवा पीढ़ी पसंद करती है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। 5 पॉइंट संबंध के आधार पर ही 3 इडियट फिल्म बनी थी, जिसकी सफलता ने नए रिकॉर्ड बना दिए। फिर 2 स्टेट्स ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। तो ये थी सुप्रसिद्ध लेखक चेतन भगत की एक जीवन के संबंध में जानकारी, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सब 3 इडियट फिल्म जो बनी थी वो उनके उपन्यास के आधार पर आधारित थी। इस दुनिया में हर चीज़ की एक सीमा है, देखने की, बोलने की, सुनने की और समझने की। जिस तरह आपकी आंखें एक निश्चित दूरी तक देख सकती है, उसी तरह आपको अपनी सीमाएं निश्चित करनी होगी। विज्ञान की दृष्टि भी सीमाओं से बंधी हुई है। वह एक सीमा तक ही खोज कर सकती है, उसके आगे जीवन नहीं देख सकता। इससे आगे की अलौकिक सीमा शुरू हो जाती है, जो आपकी समझ से दूर होती है। तो दोस्तों, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब हम प्रसिद्ध महान लोगों की जीवन परिचय से सीखते हैं। इसी कड़ी में हम आज एक और शख्स के जीवन परिचय से शिक्षा लेंगे। बुरी आदतें डालना आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ जीना आसान होता है। क्योंकि हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है, इसलिए मुश्किल काम करने की आदत डालें, फिर उस आदत को दिनचर्या में बदल दें। तब आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और आप उत्कृष्ट काम करने के आदी हो जाएंगे। आज हम एक ऐसे सीनियर सिटीजन के जीवन से सीखने के लिए उनकी जीवन परिचय की बात करेंगे, जिससे कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आदमी की उम्र के हिसाब से सीखने की क्षमता उसकी कम नहीं होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते जीवन जब तक है, जब तक अपने को आगे बढ़ना है, कुछ न कुछ करके दिखाना है। उम्र को जिन्होंने पीछे छोड़ दिया, ऐसे शख्सियत की कहानी आज हम बताते हैं। खोजा सिंह जी, जिसका नाम है खोजा सिंह जी। जी हाँ, खोजा सिंह जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को पंजाब के छोटे से कस्बे व्यास में हुआ था, इसलिए उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय वहीं पर गुजरा। फिर उनकी पत्नी और एक बेटे का देहांत हो गया, इसलिए दूसरे बेटे के साथ वे पूर्वी लंदन में रहने लगे। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने अपने दुखों को भुला दिया और जवानी के जुनून को फिर से जिंदा करके दौड़ना चालू कर दिया। फिर खोजा सिंह की मुलाकात 1980 में मास्को ओलंपिक में 1000 मीटर दौड़ में मामूली अंतर से पिछड़े हुए हरमिंदर से हुई। उन्होंने खोजा सिंह को ट्रेनिंग दी। उसके बाद पहली बार खोजा सिंह जी ने 2000 में लंदन मैराथन में 89 साल की उम्र में दौड़ लगाई।
तब लंदन के लोगों को उपन्यासकार विंस्टन ह्यूम के चरित्र फॉरेस्ट गंप की याद आ गई, जिस पर 1994 में फिल्म बनी थी। वह सड़क पर बिना किसी मकसद के दौड़ना शुरू करता था और देश की सीमाओं को दौड़कर पार करता था। खोजा सिंह का चरित्र भी ग्रूम के उस नायक से काफ़ी मेल खाता है, क्योंकि 2010 को 99 साल के वो हो गए थे और लगातार तब भी दौड़े जा रहे थे। वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक हैं। करीब 6 फुट उनके ऊंचे कद और 52 किलोग्राम के हल्के शरीर, लहराती सुनहरी दाढ़ी, झुर्रीदार चेहरों में धसी चमकीली आंखें, कायदे से बंधी पगड़ी के साथ जोशीला खोजा सिंह को मैदान में दौड़ना अच्छा लगता है। अपनी हिम्मत के बारे में खोजा सिंह जी बताते हैं कि मैंने कभी खुद को बूढ़ा नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दौड़ बूढ़ों के लिए नहीं होती है, जवानों के लिए होती है। इसलिए मैं दौड़ता रहूँगा और तब तक दौड़ता रहूँगा जब तक कि मैं बूढ़ा नहीं हो जाता। खोजा सिंह जी ने अब तक न जाने कितनी प्रतियोगिताओं में दौड़ चुके हैं। उनकी ख्याति से प्रभावित होकर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनवरी 2005 में उनको लाहौर मैराथन के लिए आमंत्रित किया था। वे बर्किंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ के साथ नाश्ता भी कर चुके हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बेटन भारत ला चुके हैं। तो दोस्तों, हम नौकरियों के विषय में चर्चा की है। इसके साथ 2 व्यक्तियों का जीवन परिचय से भी हमने देखा है कि उनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो हमें भी ऐसा ही कुछ न कुछ ऐसा काम करना चाहिए, तब हम अपने कद से ऊंचा उठकर अपना और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो और जो वैकेंसी के बारे में हमने बताया है उसको जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन भरें और नौकरी की तैयारी प्रारंभ कर दें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल।